नमस्कार मित्रों, जय सारदुगारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, इंग्लिश ग्रामर में अपने आर्टिकल टॉपिक चल रहा था, ठीक है। और आर्टिकल में अपन ने डेफिनेट आर्टिकल को समझ लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल को समझ लिया और अपन चर्चा कर रहे थे जीरो आर्टिकल पर। और जीरो आर्टिकल के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर। देखो, मैंने थोड़े से नियम बता दिए थे, उसको आपको इतना सा तो आइडिया हो गया होगा कि जीरो आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, उसका यूज अपन को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अपन चर्चा करने वाले हैं आज उन्हीं थोड़े से नियम जो बच गए हैं उनको भी अपन देख लेंगे, ताकि आर्टिकल में कुछ छूटे नहीं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में बचे जो नियम हैं उन्हीं में से अगर क्वेश्चन पुट अप हो गया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है। देखो, पॉइंट डालना अगला, इसमें एक पॉइंट डालना आप, इसमें डालना कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में दो बार हुआ है, अगर कोई भी एडजेक्टिव दो बार आता है सेंटेंस में और ये दोनों बार किस लिए आएगा, किसके लिए आएगा मतलब, तो ये आएगा अपना काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। किसके लिए आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए। कोई भी एडजेक्टिव अगर दो बार आ जाता है तो अपन पहले वाला जो एडजेक्टिव है, पहले वाला जो एडजेक्टिव है उसके पहले क्या लगा देते हैं, आर्टिकल अपन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। देखो, अपना इसमें काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन ये रहा, क्योंकि बुक को अपन गिन सकते हैं तो ये अपना क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मैंने बताया था कि ये जो नाउन की क्या करेगा, विशेषता बताएगा अपन को। अब बुक तो ये रही, अब देखो बुक की क्या विशेषता है इस सेंटेंस में। बुक की विशेषता ये है कि ये बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। दो लैंग्वेज में ये बुक है, कौन कौन सी में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो अपन ने पहले वाले एडजेक्टिव के लिए क्या प्रयोग कर दिया, आर्टिकल का प्रयोग अपन ने कर दिया, ठीक है। अब देखो, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिस दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जो है वो किसकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके अंदर हिंदी वाली बुक्स भी मिल जाएगी और इंग्लिश वाली बुक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन ने देखो, लाइब्रेरी तो है लेकिन लाइब्रेरी की विशेषता क्या है, ये इंग्लिश में है और हिंदी में है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी बुक्स वगैरह हैं, वो उनके अंदर क्या है, इंग्लिश की भी है और हिंदी की भी है। तो अपन ने देखो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या कर दिया, आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, तो उतारो इसको। नेक्स्ट पॉइंट में डालना आप
अगर हमें कहीं पे भी प्लूरल नाउन मिल जाए, देखो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। अपन को अगर कहीं पे भी नाउन कैसा मिल रहा है, प्लूरल, और इस प्लूरल नाउन से इस बात का पता चले हमें किसी भी वर्ग या समुदाय का पता चलता है, ठीक है, तो अपन उसके पहले क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला lawyers are generally witty। जो वकील लोग हैं वो नॉर्मली क्या पाए जाते हैं, बुद्धिमान पाए जाते हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जितने भी वकील हैं ना वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। विटी यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने कहा टीचर्स, ठीक है, आर जनरली हार्ड वर्कर्स। टीचर्स सामान्यतया क्या पाए जाते हैं, कठिन मेहनत करने वाले पाए जाते हैं। हार्ड यानी होता है कठिन, और वर्कर्स यानी काम करने वाले, यानी कि टीचर्स सामान्य रूप से, ठीक है, यानी कि टीचर्स का गुण ही है हार्ड वर्कर होते ही हैं वो, ठीक है। जैसे मैंने बोला बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। बैंकर्स जो होते हैं वो सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, ईमानदार पाए जाते हैं, ठीक है, और होते भी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसों की लेन देन इन्हीं के पास होती है। अगर यही ईमानदार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। वैसे ही टीचर्स भी क्या होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, और जो लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए तो न्याय दिला सकते हैं किसी को भी, कोई सी भी समस्या से हाँ न्याय दिला देते हैं वो, ठीक है। तो ये देखो प्लूरल नाउन अपना लॉयर, एक लॉयर नहीं है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इस बात से अपन को ये पता चलता है कि ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल है, अपन को किस बात का पता चल रहा है, इससे इस बात का पता चल रहा है कि ये कोई एक पर्टिकुलर लॉयर नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर एक टीचर नहीं है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एक बैंकर नहीं है, ठीक है। इसमें सभी आ गए, इसमें जितने वकील हैं वो सब वकीलों की इसने विशेषता बताई है कि सभी वकील क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। किसी एक वकील के लिए नहीं कहा, किसी एक टीचर के लिए नहीं कहा कि वो टीचर हार्ड वर्कर हैं, लेकिन ये सभी टीचरों के लिए कि उनमें टीचरों में नॉर्मल रूप से ये गुण पाया जाता है, किसका, हार्ड वर्किंग का, ठीक है। ये बैंकर होते हैं, जो बैंकर्स क्या होते हैं, ये होनेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप उतारो इसको। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, इसको समझना थोड़ा। एक होता है टेलीविज़न, ठीक है, और एक होता है अपना रेडियो, ठीक है। टेलीविज़न, रेडियो। देखो टेलीविज़न के लिए अपन एक वर्ब यूज करते हैं, वॉच, ठीक है। टेलीविज़न को अपन क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और रेडियो को अपन क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। मतलब रेडियो को तो अपन सुन सकते हैं और टेलीविज़न को अपन देख सकते हैं, ठीक है। जब भी टेलीविज़न के लिए देखने के सेंस में कोई वर्ब यूज हो रही है तो अपन उसके लिए द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए अपन द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है।
और जब भी रेडियो के सेंस में लिसन का प्रयोग हो रहा है, मतलब सुनने के, रेडियो के लिए सुनने के सेंस में किसी भी वर्ब का अगर यूज हो तो अपन उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो रेडियो को सुनने के सेंस में अगर कोई भी वर्ब का यूज हो रहा है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखने के सेंस में अगर यूज हो रहा है किसको, टेलीविज़न को, तो अपन द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसको उदाहरणों से। तो आई वॉच्ड I watched a movie on television yesterday। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, देखो ऑन द रेडियो। देखो आई वॉच्ड, मैंने देखा किसको, अ मूवी को, एक मूवी देखी मैंने। कहाँ पर देखी, टेलीविज़न पर। कब देखी, कल देखी। ठीक है। आई हियर्ड, मैंने सुना, द न्यूज, समाचार को, न्यूज को सुना मैंने किस पर, रेडियो पर। तो अपन को इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि रेडियो के लिए अगर कोई वर्ब यूज हो रही है सुनने के सेंस में तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो के पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन टेलीविज़न के पहले अपन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो वो वहाँ की तो बात अलग है, टेलीविज़न की और रेडियो की। देखो अपन ने यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो इसको भी समझ लेते हैं हाथ के हाथ ही। देखो ये जो ए है, ठीक है, ये ए है, पहले तो इसको समझो, नाउन ये है, इस नाउन के लिए ये यूज़ हो रहा है, न कि ये इसके लिए यूज़ हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, मूवी के लिए। और मैं टेलीविज़न पर कितनी मूवी देख सकता हूँ, एक मूवी एक बार में एक ही मूवी देख सकता हूँ। तो ये देखो ए आ गया अपना। अब इसके पहले द क्यों नहीं लगाया, द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर मूवी तो है नहीं। ठीक है, जो टेलीविज़न पर आएगी वो मूवी मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर मूवी नहीं है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर मूवी होती तो उसका नाम दे रखा होता अपन को। ठीक है, तो अपने लिए ये एक नॉर्मल मूवी है, जैसे अपन कोई सी भी मूवी टेलीविज़न में लगा लेते हैं और टीवी में देख लेते हैं। इसी प्रकार आई हियर्ड द न्यूज, मैंने उस न्यूज़ को सुना। ठीक है, आई हियर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, मैंने सुना उस न्यूज़ को जो रेडियो पर सुनाई जा रही थी ना, वो वाली न्यूज़ को मैंने सुना। ठीक है, तो इसके लिए द का प्रयोग हो गया। अब देखो न्यूज़ के पहले द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि न्यूज़ अपन ने एक नियम पढ़ा था, न्यूज़पेपर, न्यूज़। ठीक है, तो इनके लिए अपन किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो उतारो इनको, नेक्स्ट पॉइंट डालो। देखो अपने नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, देखो किसी भी कंपनी का नाम है, अगर नेम ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर नाम है तो उस नाम के पहले अपन कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर नाम सुनो तो, जैसे IBM, ठीक है, जैसे सोनी, रिलायंस,
ऐसे कोई सी भी कंपनी ले लो आप, ठीक है, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो समझ गए आप। अगर एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी कंपनी का नाम आ जाए, अगर उसके पहले एग्जामिनर ने आर्टिकल लगा रखा है उसको हटा देना, ठीक है। वहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। एक नियम और पढ़ते हैं अपन इसी में, यहीं पर एक नियम डाल लो। देखो, कुछ फ्रेज आपने ऐसे देखे होंगे, मतलब कुछ छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो ऐसे देखे होंगे, जिनमें क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद, मतलब प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको। तो प्रेपोजिशन के बाद में अपन को क्या दिया रहता है, एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है। क्या दिया रहता है, एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला इन हैंड, ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वाटर। तो ऐसे कुछ फ्रेज होते हैं, मैं इधर लिस्ट लगा दूंगा उनकी, ठीक है। तो आप देख लेना कि कौन कौन से फ्रेज हैं वो। तो उनके पहले अपन कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको भी उतार लो आप एक बार। नेक्स्ट पॉइंट डालना, देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट में आप डालना बिल्डिंग्स के नाम से पहले। और ये बिल्डिंग्स के नाम से, बिल्डिंग्स के नाम भी कैसे रहेंगे, दो वर्ड से मिलकर बने होंगे ये, ठीक है। जैसे एक वर्ड तो ये रहा और एक वर्ड ये रहा, इन दोनों वर्ड से मिलकर इनका नाम बना होगा। और इनमें से कोई सा भी एक वर्ड जो किसके नाम पर होगा, या तो किसी पर्सन के नाम पर होगा या फिर किसी प्लेस के नाम पर होगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी का भी एक नाम मिल जाए तो अपन उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, मतलब जीरो आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। देखो कौन सी कंडीशन में, जैसे मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट, स्थान का नाम आ गया अपने और दो शब्द से मिलकर बन रहा है, ठीक है। जैसे एक वर्ड लिया मैंने जय सिंह, जय सिंह पैलेस, ठीक है, व्यक्ति का नाम आ गया। तो ऐसे कोई से भी जो बिल्डिंग्स हैं जो कि दो वर्ड से मिलकर बनी हैं, तो उनके पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उदाहरण को कोई सा भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना गेम्स के ऊपर। और ये आप तो सब जानते ही होंगे कि गेम्स के नाम के पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि आई प्ले गोल्फ, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। वी प्ले
फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम में क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो द का प्रयोग किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि अपन दिन का मैंने आपको एक बताया होगा, अगर नहीं बताया तो एक नियम यहीं पे लिख लेना। जो भी दिन के पार्ट होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, हाँ इवनिंग हो गया, और अपना गुड आफ्टरनून हो गया, सॉरी आफ्टरनून हो गया, ठीक है, नून हो गया मतलब, तो इनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एक नियम ये भी लिख लेना, मैंने बता ही दिया आपको एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, तो उतारो इनको। नेक्स्ट पॉइंट देखना अपना, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना टाउन टॉपिक पर। नेक्स्ट भी रहेगा और लास्ट पॉइंट भी रहेगा ये अपना। ठीक है, आर्टिकल टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट टाउन। अब देखो टाउन की एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। टाउन का हिंदी अर्थ तो अगर देखें तो इसका मतलब होता है कस्बा। क्या होता है, कस्बा। और कस्बे का अगर अपन अर्थ जाने, व्यापक अर्थ, तो इसका मतलब होता है, जैसे अपन ने गांव देखा है, ठीक है, तो गांव का ही क्या होता है, छोटा रूप होता है कस्बा। और अगर देखा जाए तो कस्बे का छोटा रूप ही क्या होता है, ढाणी होता है। तो देखो जो अपना टाउन वर्ड है, ये टाउन किसका होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट का होना चाहिए या फिर किसी स्पीकर का होना चाहिए। स्पीकर मतलब बोलने वाला, एक तरह से आप ले सकते हो सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये स्पीकर का या सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में अपन द का अर्थ, द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं अगर ये सब्जेक्ट या स्पीकर का है तो। देखो मैं जब भी कोई रूल बता रहा हूँ ना, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी एक मिस्टेक भी कर दी ना सुनने में या समझने में, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझा करो बात को। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे मैंने बोला कि वी गो टू टाउन, हम कहाँ जाते हैं, टाउन, टाउन में जाते हैं, टाउन पर जाते हैं। कब, सम टाइम्स, हम कभी कभी जाते हैं। ठीक है, टाउन कभी कभी हम जाते हैं। ओके, टू मीट आवर मदर, हमारी माता जी से मिलने हम टाउन कभी कभी जाते हैं, कस्बे में हम कभी कभी जाते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए आप कि टाउन के पहले आपने किसी का भी प्रयोग नहीं किया, मतलब किसी का भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला आई वेंट टू टाउन लास्ट ईयर, मैं टाउन पर गया था, मतलब कस्बे पर गया था। कब गया था, पिछले साल गया था। ठीक है, आई वेंट टू टाउन लास्ट ईयर। ठीक है, अब देखो, अब देखो अपन ने आर्टिकल टॉपिक को लगभग लगभग क्या कंप्लीट कर लिया है। अब आपके अगर कोई दिक्कत रह रही है, कोई से भी नियम में या फिर कहीं भी किसी भी पार्ट में दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। ऐसे मत रहना कि नहीं बताऊंगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके दूसरा वीडियो बना दूंगा उसी से रिलेटेड, लेकिन आप एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी। एग्ज़ाम में अगर
आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक कोई क्वेश्चन आपने किसी पुराने पेपर्स में देख लिए या फिर किसी बुक में देख लिया और आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर उस क्वेश्चन को है ना देखो, आर्टिकल टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आर्टिकल टॉपिक तो अपन ने लगभग कवर कर लिया है। मैंने कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको नहीं बताए, ठीक है। वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बता देता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, ठीक है। मैं जब समय आएगा तब मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि ये टॉपिक छोड़ा था मैंने, ठीक है, और कारण भी बता दूंगा कि किस वजह से छोड़ा था। तो अभी तक लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना आपको बताया है अगर आप ईमानदारी के साथ में उसको कवर कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आर्टिकल का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा क्या, टोटली आर्टिकल टॉपिक से आप पुराने एग्ज़ाम के जितने पेपर हुए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन एग्ज़ाम पेपरों को देखना और उनसे अगर कोई आर्टिकल का क्वेश्चन है तो उसको देखना, और अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करना। सॉल्व नहीं हो रहा है अपने पूरे नियम को देखना एक बार, ठीक है। नियमों अनुसार अगर आपसे नहीं बैठ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है, कि उसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा, मैं फिर बताऊंगा किस टेक्निक से आएगा ये, ओके। और आप किसी बुक में देखना, किसी गाइड में देखना, ठीक है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ओके। आप जब इनकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि पूछो मत आप। मुझे नहीं लगता अगर आप मैंने जितने नियम बताए हैं अगर उनको आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आर्टिकल टॉपिक, अभी तक तो आर्टिकल टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।